मैं तुम फरीसियों से सच कहता हूँ कि जो भेड़ खाने में दरवाजे से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से चढ़कर दाखिल होता है वह चोर और डाकू है। जो दरवाजे से दाखिल होता है वह भेड़ों का चरवाहा है। चौकीदार उसके लिए दरवाजा खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर पकड़ता है और उन्हें बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सारी भेड़ें बाहर निकाल लेता है तो वह आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वो हास की आवाज जानती हैं। लेकिन वो किसी अजंबी के पीछे कभी नहीं चलेंगी, बल्कि वो हास से भाग जाएंगे कि उनको जनबी की आवाज नहीं पहचानते। मैंने यह मिसाल दे, लेकिन फरीसियों को समझने आया कि मैं इनसे क्या कह रहा हूं। इसलिए मैंने फिर कहा, दिम से सच कहता हूं, मैं भेड़ों के लिए दरवाजा हूं। वो सब जो मुझसे पहले आए थे चोर और डाकू थे, लेकिन भेड़ों ने इनकी नहीं सुनी। मैं है दरवाजा हूं, जो मेरे जरिए दाखिल होगा वह बच जाएगा। वह अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे और चारा पाएंगे। चोर सिर्फ चुराने, मारने और हलाक करने आता है। मैं आया हूं ताकि जिंदगी मिले और वह अफराद से जिंदगी पाए। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। मजदूर चरवाहा नहीं होता और न ही भेड़ी इसकी अपनी होती हैं। इसलिए जब वह भेड़िए को आते देखता है तो वह भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। फिर भेड़ यारी उड़ पर हमला करके इन्हें बिखेर देता है। वो आदमी भागा जाता है क्योंकि वो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई परवाह नहीं है। मैं अच्छा चरवाहा हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसा कि बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता हूं। मेरी आवर भेड़ें हैं जो वास भीड़ खाने की नहीं हैं। मुझे उन्हें बहलाना है, वह भी मेरी आवाज सुनेंगे और एक यूड़ और एक चरवाहा होगा। मेरे बाप मुझ से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि से दोबारा हासिल कर लूं। कोई ऐसे मुझसे नहीं लेता, बल्कि मैं उसे अपनी मर्जी से देता हूं। मुझे इख्तियार है कि मैं इसे दे दूं और मुझे इख्तियार है कि मैं इसे दोबारा ले लूं। ये हुक्म मुझे अपने बाप से मिलाए। फिर यरूशलेम में वक्फ की ईद आई। जाड़े का मौसम था और मैं हैकल के सहन में सलीमान के बरामदे में चहलकदमी कर रहा था। यहूदी जो वहां थे मेरे गर्द जमा हो गए और कहने लगे, आप कब तक हमें शक में रखे रहेंगे? अगर आप मसीह हैं तो हमें साफ साफ बताएं। मैंने जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुम ईमान नहीं लाते। जो काम मैं अपने बापा के नाम से करता हूँ वह मेरे बारे में गवाही देते हैं, लेकिन तुम ईमान नहीं लाते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरी पैरवी करती हैं। मैं उन्हें अब्दी जिंदगी देता हूँ और वह कभी हलाक नहीं होंगे। कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकेगा। मेरे बाप जिन्होंने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़े हैं। कोई है मेरे बापा के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बापा के हैं। अस्परास के यहूदी मुखालिफीन ने फिर पत्थर उठाए ताकि मुझे संसार करें, लेकिन मैंने इनसे कहा, मैंने तुम्हें बापा की तरफ से बहुत से नेक का मद खाए हैं, उनमें से कसका मक्यू जैसे तुम मुझे संसार करते हो। हम आपको किसी नीक काम के लिए संसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि तौहीन इल्हाई के लिए, क्योंकि आप एक आम इंसान होते हुए खुदा होने का दावा करते हैं। मैंने उनसे कहा, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है? मैंने कहा है कि तुम खुदा हो। अगर इसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और सहीफा को रद्द नहीं किया जा सकता, तो इसके बारे में क्या कहना जिसे बाप ने अपना खास चुना और दुनिया में भेजा? फिर तुम मुझ पर तौहीन इल्हाई का इल्जाम क्यों लगाते हो? क्योंकि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। मुझ पर ईमान ना लाओ जब तक कि मैं अपने बाप के काम ना करूं। लेकिन अगर मैं करता हूं, चाहे तुम मुझ पर ईमान ना लाओ, कामों पर ईमान लाओ, ताकि तुम जान लो और समझ लो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। उन्होंने फिर मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी गिरफ्त से बच निकला। फिर
मैं वापस इर्दन के इस पार इस जगह चला गया जहां यूहन्ना इब्तदाई दिनों में बपतिस्मा दे रहा था। मैं वहीं ठहरा रहा और बहुत से लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा, अगरचे यूहन्ना ने कभी कोई मौजिज़ा नहीं किया, लेकिन यूहन्ना ने इस आदमी के बारे में जो कुछ कहा वो सब सच था, और इस जगह बहुत से लोगों ने मुझ पर ईमान लाया।